गाइस, हमारे प्यारे जेएनवी के स्टूडेंट्स, आज फिर हम जहाँ तक आपको पढ़ाए थे उसके आगे से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि कुछ फार्मूलाज थे, तो शायद ऐसा तो हुआ होगा कि रात को रट लिया, सुबह सफा हो गया। किसको सफा हो गया? फार्मूलाज याद है? चलो फटाफट अपन रिवाइज करते हैं। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। सर वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। सर समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मैं बोलूंगा वो क्या होता है, तो बोलना सर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण। समकोण सर 90 अंश का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ कोई दिख रहा है क्या? ये देखो दिख रहा है, ये है समकोण राइट एंगल ट्रायंगल। ये कितना बना रहा है बेटा? ओके, सिंबल का मतलब 90 है। तो जरा ये देखो, स्क्वायर है, वर्ग है, इसमें भी हर एक एंगल 90 90 का बन रहा है कि नहीं बन रहा? चलो, तो वर्ग में 4 कोण, चारों 90 अंश। सर वर्ग में 4 भुजा, स्क्वायर में 4 साइड और चारों साइड इक्वल होते हैं सर। ओके, तो चलो भाई अब स्क्वायर की बात करें तो जरा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। एंड नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मैंने बताया ना अपना पेरीमीटर दिस प्लस दिस। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितनी साइड है सर? 4 साइड है और चारों साइड से इक्वल रहती है स्क्वायर की वर्ग की। 1 2 3 4। तो जब हम ऐड करेंगे तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस 4 आएगा नहीं आएगा? 4 इंटू साइड या 4 गुणे भुजा, उसका परिमाप हो जाएगा। अब आते हैं हम रेक्टेंगल पे बेटा। रेक्टेंगल का मतलब हम आयत पे आते हैं। तो आयत पे जब हम आ रहे हैं तो इधर देखो, हर कॉर्नर पे हर कोने में जो कोण बन रहा है कितने का बन रहा है? 90 अंश का, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, मतलब राइट एंगल बन रहा है। गॉट इट? तो इसका पेरीमीटर क्या था? मैंने आप लोग को सिखाया था प्लस करके। लेंथ अपोजिट में लेंथ है। लेंथ अपने रूम का एग्जांपल दिया था। ये ब्रेथ का अपन एग्जांपल दिया था। तो लेंथ है, ये भी लेंथ है। ये ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है मतलब ब्रेथ है। ओके, तो इसका एरिया क्या हुआ था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर परिमाप पे आ गए थे अपन, तो सबको जोड़े थे ना चारों को, तो 2 बार लंबाई आई थी, 2 बार चौड़ाई आई थी, फिर कॉमन लिए थे तो L प्लस बी लिखे थे। तो इंग्लिश में हमने क्या किया था? हमने ऐड किया था। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ 2L एंड 2 भी आया था, तो कॉमन ले लिया था तो ब्रैकेट में L प्लस बी हो गया था। तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। ओके, क्लियर है? नाउ अब हम लोग जाएंगे इसके बाद ये देखिए बेटा कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार खेत है या कमरा है, व्हाटएवर जो भी है। मान लो मैंने आपको कमरा दे दिया और मैंने बोला कि इसकी जो लंबाई है 30 मीटर है, दिस वन। ओके, लेंथ कितना? 30 है। अब ब्रेथ चौड़ाई 22 मीटर है। अब मैं बोल दूं ऊंचाई इसकी 10 मीटर है। ऊंचाई मतलब समझ लाइक दिस। अब ऊंचाई का मतलब ये हो गया कि वो जो आपको बता रहा है ना, तो उसकी हाइट ऐसा बता रहा है ना, ऊंचाई। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखना, अगर लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी, ऊंचाई रहेगी। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो इस पूरे कमरे में आपको किसी चीज को इसमें कंप्लीट एकदम भर देना, ठसाठस, जैसे भूसा मारो, पूरा भूसा भरना है, पूरे कमरे में एकदम कंप्लीट पैक कर दोगे, तो मालूम उस समय क्या आ जाएगा? उसका आयतन आ जाएगा, उसका वैल्यूम आ जाएगा। तो वो आयतन आता है, तो आयतन में क्या आएगा? ऊंचाई आएगी, लेकिन क्षेत्रफल में ऊंचाई नहीं आएगी। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि ये आयताकार है आपका, ठीक है, रूम। अब बोल रहा है इस आयताकार रूम में कि एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के
फर्श का क्षेत्रफल। अब ये बताओ फर्श कहाँ लगाओगे, ऊपर नीचे लगेगा ना भैया। तो फर्श जब नीचे लगाओगे तो ऐसे भी लगाओगे, ऐसे भी लगाओगे, पूरा लगाओगे नहीं लगाओगे। तो ये बताओ जब नीचे नीचे का आप देख रहे हो कैसा है, रेक्टेंगल है कि नहीं है, आयत है कि नहीं है कि नहीं है। तो कितना फर्श लगेगा, पहले एरिया निकालेंगे, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें आपका क्या है, या रूम है, आयत है, व्हाटएवर जो भी है। तो हमने क्या लिखा, क्षेत्रफल। तो हमने इंग्लिश में क्या बोला बेटा, एरिया। एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है, आयत है, तो हमने क्या कर दिया, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना बेटा 30, ब्रेथ कितना है बेटा 22। अब बेटा 30 और 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 660। यूनिट क्या है, मीटर। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एरिया निकालोगे ना, लास्ट में जो आंसर आएगा, क्षेत्रफल निकालोगे जो लास्ट में आंसर आएगा, तो उसका जो यूनिट होता है, उसकी जो इकाई होती है, इकाई क्या है, मीटर। यूनिट क्या है, मीटर। वो स्क्वायर में होता है, किसमें होता है, स्क्वायर। तो आप चाहे 660 मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे तो आप ऐसे लिखो 660 स्क्वायर मीटर, और हिंदी में क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर। इज इट, यही आंसर है आपका, गॉट इट। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग 14 पे। अब ये थोड़ा सा चेंज दिखा रहा है आपको, हालांकि मैंने फॉर्मूला आपको एक बार रिपीट करने के सामने लिख दिया है बेटा। अब आपका ये देखो, ये कैसा, ये भी एक रेक्टेंगल की नहीं है, ये भी आयत ही है ना। तो मैंने एक बाबा को बताया था आपको, कौन से बाबा थे, पाइथागोरस बाबा थे। तो पाइथागोरस बाबा क्या कर रहे थे, कुर्सी पे आराम कर रहे थे। ये देखो कुर्सी है, अब पाइथागोरस बाबा बैठ गए, आराम करेंगे। मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी भुजा कहाँ होगी, 90 के सामने होगी, 90 अंश के सामने होगी, समकोण के सामने होगी। एक बार मैं फ्लैशबैक कर देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हुआ, ये देखो, ये 90 अंश हो गया। ये 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये ट्रायंगल खड़ा किस पे है, बेस कौन है, आधार कौन है सर, ये है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, आधार। इंग्लिश में बोलते हैं बेस। हाइट बताओ जरा, हाइट कौन है, एकदम स्ट्रेट टाइट कौन खड़ा है, ये है ना। ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विकर्ण की लंबाई दिया गया है 17 मीटर। कितना, मतलब डायगोनल दिया गया है। क्या दिया गया है, डायगोनल। अच्छा ये बताओ यार कि अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा, ये जो एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल में बनाया, तो कितने डायगोनल होंगे, 2 ना। एक इधर से इधर जाएगा और एक इधर से इधर जाएगा, 2 डायगोनल होते हैं ना, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो। चलो कम बैक टू द पॉइंट। तो हमारे पास डायगोनल दिया गया है सर, विकर्ण दिया गया है सर, कितना है सर, ये देखो विकर्ण है, कितना है 17, कितना है 17 मीटर। ओके, परिमाप कितना दिया गया है, 56 मीटर। तो ये बताओ परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है क्या, परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर। फॉर्मूला क्या होगा, 2l प्लस क्या होगा, 2l प्लस। ओके, अभी तब तक इतना नोट डाउन करो, जो बच्चे नहीं अटेंड किए थे वो इतना अटेंड कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन में कर दो। थैंक यू।